क्या तुमने कभी अंधेरी रात में किसी बिल्ली की आंखों को चमकते हुए देखा है? क्या पता वो सिर्फ बिल्ली ना हो। जो आज आप सुनने वाले हो वो एक ऐसी कहानी है जो किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ कहानी है तो सोचना बंद कर दो। भुजंगपुर गांव, एक छोटा सा गांव जहां रात को कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा छाया रहता है। मोहित और सुशील, दो कॉलेज के दोस्त, एक रात कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। बिल्ली, एक ऐसी मखलूक जो हर जगह मिलती है, पर इस बार वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी। ये कहानी है भुजंगपुर गांव की, जहां रहते थे दो दोस्त, मोहित और सुशील। दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे। मोहित अकेले रहता था। उसके माँ बाप 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे और सुशील अपनी दादी के साथ रहता था। एक रात जब सुशील अपने घर में कॉलेज का असाइनमेंट कर रहा था, ठीक 11 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजती है। कॉलर आईडी पर नाम था मोहित। अरे मोहित, इतनी रात गए कॉल क्यों किया भाई? सुशील, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मोहित की आवाज़ में कुछ था, कुछ अजीब। सुशील घबरा गया और बिना वक्त ज़ाया किए तुरंत मोहित के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर चलते ही उसने देखा एक काली बिल्ली जिसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। वो बिल्ली उसे सीधा घूर रही थी, बिना पलके झपकाए। पर सुशील ने उसे नज़रअंदाज किया और तेज़ी से मोहित के घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सुशील ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुद से खुल गया। अंदर घुसते ही उसने देखा मोहित बिस्तर पर पड़ा था, बुखार से कपकपाते हुए। उसकी हालत देखकर सुशील और ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि रात का समय था और हॉस्पिटल काफ़ी दूर। मोहित अपनी नाजुक आवाज़ में बोलता है, सुशील, किचन से पानी ले आना। सुशील किचन की तरफ गया और जैसे ही पानी का गिलास लेकर मुड़ा, उसके होश उड़ गए। मोहित किचन के दरवाजे में खड़ा था, सर झुकाए, एकदम बेहिलचाल। अरे मोहित, तो ठीक है ना? सुशील ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, मोहित ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें अब बिल्ली जैसी हो चुकी थी। तुझे मार डालूंगा सुशील। सुशील ने जोर से धक्का मारा और भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। वहाँ वही काली बिल्ली उसी जगह बैठी थी, उसी तरह उसे घूर रही थी। ये देखकर सुशील वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सुशील को होश आया, उसने देखा उसके पैरों के पास घसीटने के निशान थे। वो निशान किचन से निकलकर घर के बाहर और फिर जंगल की तरफ जा रहे थे। सुशील उनका पीछा करते हुए एक पुराने से कुएं तक पहुंचता है। चांदनी भरी रात थी, उजाला था। सुशील ने कुएं में झांका और उसकी रूह कांप गई। कुएं के अंदर उसने देखा अपनी ही लाश लटकी हुई, मुंह ऊपर की तरफ, आंखें बंद थी। और फिर वो आंखें खुली और उस लाश ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सुशील घबरा गया और ज़ोर से चिल्लाया। सुशील ने आंखें बंद की और तभी उसे मोहित की आवाज़ सुनाई दी। सुशील, क्या तुम ठीक हो? तुम किचन से आ क्यों नहीं रहे? सुशील ने आंखें खोली और देखा वो तो अभी भी किचन में ही था। उसके हाथों में वो ही पानी का गिलास था। कुछ समझ नहीं आया
तो वो पानी ले जाकर मोहित को पिलाता है और उसके पास ही बैठ जाता है। सुबह होने में अभी भी 3 घंटे बाकी थे। मुझे अजीब सपने आते हैं, जैसे सब कुछ रियल हो, मोहित सुशील को कहता है। सुशील चुप था, क्योंकि उसने जो महसूस किया वैसा उसने कभी नहीं महसूस किया था। मोहित ने उससे अलमारी से कंबल निकालने को बोला। जैसे ही सुशील अलमीरा खोलता है, एक तस्वीर गिरती है। सुशील सहमी आवाज़ में, ये ये तो वही बिल्ली है जो मुझे रात को रास्ते में दिखी थी। वो बिल्ली और कोई नहीं पर मोहित की पालतू बिल्ली थी। सुबह होते ही सुशील मोहित को हॉस्पिटल ले जाता है, पर रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। मोहित और सुशील दोनों समझ जाते हैं कि ये ज़रूर किसी बुरे साये का काम है। फिर वो दोनों जाते हैं गांव के एक तांत्रिक के पास। उन्हें सब कुछ बताते हैं। तांत्रिक, ये किसी बुरी आत्मा का काम है और उस बिल्ली के रूप में ही वो आत्मा छुपी है। तांत्रिक पूरे घर का शुद्धिकरण करता है। 2 दिन तक हवन और मंत्र जारी रहता है। क्या अब वो वापस तो नहीं आएगी? सुशील तांत्रिक से पूछता है। तांत्रिक, उसका साया तो हटा दिया है, पर वो आत्मा अब भी भटक रही है। अगर किसी को छू गई तो उसे अपना बना लेगी। तांत्रिक कहता है, उस बिल्ली को ढूंढना ज़रूरी है, तभी उस आत्मा को समाप्त किया जा सकता है। तीनों उस बिल्ली को ढूंढने निकलते हैं। शाम हो जाती है पर बिल्ली का कोई पता नहीं चलता। सुशील भी थक कर घर लौट जाता है और सोने ही जा रहा होता है कि उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। पहले उसे लगता है शायद उसका भ्रम है, पर आवाज़ फिर आई। वो हर कोने में बिल्ली को ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर आवाज़ आती है, और इस बार दादी के कमरे से। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके होश उड़ गए। वही बिल्ली उसकी दादी की गोद में सो रही थी और दादी उसके बालों को सहला रही थी। क्या ये अंत था या शुरुआत? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने भी कभी ऐसी बिल्ली देखी है?